डियर क्लास 7th स्टूडेंट्स, हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। जियोग्राफी में हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है, तो आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। द टॉपिक इज़ द इनसाइड ऑफ अर्थ। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमने अर्थ का इंटीरियर जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसका कुछ हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। हम जान चुके हैं कि अर्थ का इंटीरियर अगर हम पढ़ें तो अर्थ की 3 लेयर्स हैं। द आउटर मोस्ट लेयर इज़ द क्रस्ट, द मिडल लेयर आफ्टर दिस क्रस्ट इज़ द मेंटल एंड द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर। हम ये जान चुके हैं कि जो ये 3 लेयर्स हैं इनकी थिकनेस डिफरेंट है। The uppermost layer, that is crust, is the thinnest of all layers. Its thickness is about 35 kilometers. Next layer, that is mantle, its thickness is 2900 kilometers. And the innermost layer, that is core, its thickness is 3500 kilometers. दूसरी बात हम यह जान चुके हैं कि जो ये 3 लेयर्स हैं इनका कंपोजिशन भी डिफरेंट है। आउटर मोस्ट क्रस्ट जो है इसमें जो ओशंस के नीचे वाला क्रस्ट है, दैट वी कॉल ओशनिक क्रस्ट, इसका कंपोजिशन है सिलिका एंड मैग्नीशियम, सीमा। एट द सेम टाइम द क्रस्ट दैट फॉर्म्स द कॉन्टिनेंट्स, इसका कंपोजिशन है सिलिका एंड एल्युमिनियम। दूसरी जो लेयर है दैट इज़ मेंटल, इसका कंपोजिशन है आयरन एंड मैग्नीशियम। तो इनर मोस्ट लेयर दैट इज़ कोर, इसका कंपोजिशन है निकल एंड आयरन। ये चीज़ें हम जान चुके हैं। आज हम थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो लेट स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। व्हाट आर रॉक्स? What are rocks? Lithosphere is made up of rocks. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। अर्थ को हम 2 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। इस पर ओशंस भी हैं और वी कैन से इस पर एक पोर्शन वाटर का है तो एक पोर्शन कॉन्टिनेंट्स का है। तो जो ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है, दैट मीन्स द पोर्शन ऑफ लैंड, इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ये लिथोस्फीयर किसका बना हुआ होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। एक्चुअली दिस word lithos, it is a Greek word, it means a rock. So याद रख सकते हैं लिथोस्फीयर किसका बना हुआ है? रॉक्स का। यानी कि लिथोस्फीयर जिस मटेरियल का बना हुआ है, यानी कि लैंड जिस मटेरियल की बनी हुई है, इसको हम रॉक कहते हैं। यानी कि रॉक्स का बना हुआ है ये लिथोस्फीयर और लैंड। Rocks are hard materials as well as soft materials। यानी कि जो ये रॉक्स हैं जिनका लिथोस्फीयर बना हुआ है, ये हार्ड भी हो सकती हैं और सॉफ्ट भी। यानी कि कुछ रॉक्स हार्ड हैं, कुछ सॉफ्ट हैं। हार्ड रॉक्स में है मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन। इन द सेम वे सॉफ्ट रॉक्स में आते हैं क्ले, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट। इन शॉर्ट, you have to remember that the land is made up of rocks. So we can say everything that forms the lithosphere of the earth is called a rock.
तो रॉक्स की आप डेफिनेशन आप जान चुके हैं, एवरीथिंग दैट फॉर्म्स द लिथोस्फीयर, यानी कि हर वो चीज़ जिससे लिथोस्फीयर या लैंड बनी हुई है उस मटेरियल को हम रॉक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम जानने की कोशिश करेंगे, व्हाट आर मिनरल्स। यू नो रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। जो हमने अभी पढ़ा कि लिथोस्फीयर यानी कि लैंड जिस मटेरियल की बनी होती है उसे हम रॉक कहते हैं। These rocks in turn are made up of minerals. So what are these minerals? Minerals are naturally occurring chemical compounds. नेचर में बहुत से केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। केमिकल कंपाउंड्स they are naturally occurring, they are made up of elements. There are almost 100 elements, more than 100 elements are there in nature. These elements are combined in different proportions, in a fixed proportion they combine to form compounds. So आप यह याद रखेंगे कि जो ये minerals हैं ये एक नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड्स हैं, यानी कि ये कुदरती तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रॉक्स का लिथोस्फीयर बना हुआ है, यानी कि लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ रॉक्स। दीज रॉक्स इन टर्न आर मेड अप ऑफ मिनरल्स which are naturally occurring chemical compounds. For example, feldspar is a mineral, quartz is one another mineral, इसको हम सिलिका भी कहते हैं। अक्सर रॉक्स का कंपोजिशन इन्हीं का होता है, यानी कि कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक्स, यानी कि जो भी रॉक्स हैं इनमें कॉमनली दीज मिनरल्स पाए जाते हैं। फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज etc. There are different minerals of which rocks are made. These minerals vary in color, texture, hardness and luster. That means some minerals are hard, some are soft, some are lustrous. That means some are bright, they have luster, while as some are dark. In the same way they differ in their shape, they differ in color also. Okay, तो अब तक हमने याद रखा लिथोस्फीयर और लैंड इज मेड अप ऑफ रॉक्स, यानी कि जो भी मटेरियल, जिन भी मटेरियल्स का लिथोस्फीयर बना हुआ है उन मटेरियल्स को हम रॉक्स कहते हैं। दीज रॉक्स इन टर्न आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर naturally occurring chemical compounds. These minerals differ in color, they are of different colors, they differ in texture, they differ in hardness, they differ in luster. Okay, यहाँ पर एक पॉइंट नोट किया है हमने, डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन मिनरल। मिनरल्स में से सबसे हार्डेस्ट मिनरल कौन सा है? दैट इज डायमंड। Some edible substances like halite, or we say rock salt, or minerals, यानी कि कुछ मिनरल्स हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रॉक सॉल्ट है, नमक हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ मिनरल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैलाइट। तो यह अब तक हमने याद रखा, हम फिर रिपीट करेंगे। जिस मटेरियल का लिथोस्फीयर बना हुआ है, यानी कि जिस मटेरियल की लैंड बनी हुई है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड रॉक। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स और नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड्स, यानी कि ये कुदरती तौर पर एग्जिस्ट करते हैं कुछ कंपाउंड्स, इन्हीं का बना हुआ हो, इन्हीं की रॉक्स बनी हुई होती हैं। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे, दैट इज मेटल्स एंड ओर्स. Some rocks contain useful minerals from which metals like iron, copper and gold can be extracted. यानी कि कुछ रॉक्स ऐसी हैं जिनसे हम यूजफुल मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. यानी कि कुछ रॉक्स में ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जिनसे हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं. मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, जिनसे हम ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं. ऐसे मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं. ओर्स क्या हैं? ओर्स और those minerals from which metals like iron, copper, gold, etc. can be extracted. तो आपको अब 3 चीज़ें आप समझ चुके हैं आज. What are rocks? Rocks, any substance that forms the lithosphere, that forms the land, is called the rock. Or we can say lithosphere is made up of rocks, or land is made up of rocks. These rocks in turn are made up of minerals. What are minerals? Minerals are the naturally occurring chemical compounds of which rocks are made. Now the next is what are ores? Ores are those minerals from which useful metals like iron, copper, gold can be extracted. Rocks like marble, granite, basalt and sandstone are good building materials. ये पॉइंट आपकी नॉलेज में ऐड होगा. यानी कि कुछ रॉक्स हैं जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सैंडस्टोन, these are हार्ड रॉक्स. इनसे हम बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखते हैं किचन, बाथरूम्स, इनमें आप मार्बल का इस्तेमाल करते हैं. डिफरेंट मार्बल टाइप्स आर देयर. ग्रेनाइट is also used. So these rocks are used for building, as a good building material. After knowing about rocks, we will now classify rocks into different categories. There are different types of rocks based on their formation. यानी कि कैसे ये रॉक्स बनते हैं, इस बुनियाद पर रॉक्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है. बेस्ड ऑन हाउ दे वर फॉर्मड, rocks may be of 3 types. Number 1 is igneous rocks. Number 2 is sedimentary rocks. Number 3 is metamorphic rocks. यानी कि रॉक्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है. किस बुनियाद पर? इनकी फॉर्मेशन की बुनियाद पर. यानी कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बनती कैसे हैं, इस बुनियाद पर इन्हें 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है. देयर आर इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड metamorphic rocks. We will study these in detail